वेलकम टू कैरियर स्ट्रेटजिस्ट। आइए आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में यानी इस साल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्रीहेंशन से और 50 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला करके। तो कंप्रीहेंशन के 30 क्वेश्चन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आप किस तरह से करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा है 7 प्रश्न है इस परिच्छेद के अंतर्गत और इसमें से प्रत्येक का उत्तर देना है। 7 प्रश्नांशों के लिए 5 परिच्छेद दिया गया है और इसके आधार पे आपको उत्तर देना है। प्रत्येक बहस की तरह इस साल भी प्रश्न की प्रकृति वैसी ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धीरे धीरे हम पढ़ते हैं और पढ़ के एनालिसिस करते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर अगर किसी का क्या है तो क्यों है और कोई ऑप्शन अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ताकि आने वाले समय में आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाए। भारत का आर्थिक पदछाप यानी फुटप्रिंट इसकी जनसंख्या को देखते हुए अभी भी यूएस, यूरोपीय संघ या चीन की तुलना में कम है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं से सीखने के लिए इनके पास काफी कुछ है, तथापि इसे उन समाधानों को स्थापित कार्यान्वित करना चाहिए जो इनकी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप है। भारत को वर्तमान अधोगामी उपाय के बजाय एक सहयोग आधारित प्रभावी दीर्घकालिक नियामक की व्यवस्था है की खास तौर पर आवश्यकता है। विनियम वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं। विनियम वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं, तथापि वे किसी न किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बार बार इस्तेमाल किए। प्रायः विनियम रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले असर या कम प्रतिबंधी विकल्पों पर विचार करने में असफल रह जाते हैं। विनियमों का इस्तेमाल भविष्य में आर्थिक व्यापक रूप से साझी होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विनियमों का अनिवार्य रूप से अनैच्छिक परिणाम होते हैं। आज की अति वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमों को ऐसे हथियार के रूप में देखा जाना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को समुन्नत करते हुए लागत के औचित्य, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करे। ये इस परिच्छेद में लिखा है। अब इसमें लिखा है, अगला जो प्रश्न है इसके आधार पर वो है कि उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण, निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस प्रश्न के लिए अब हम बात करते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से और किस तरह से उपयोगी हैं या अनुपयोगी। तो लिखा है कि एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के यथायोग्य माप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी। बेहतर नियामक व्यवस्था और उसके क्या अनैच्छिक परिणाम भी होते हैं और वो किस तरह से होंगे, ये इसमें साफ स्पष्ट रूप से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि बेहतर नियामक व्यवस्था, क्योंकि लिखा है कि इसके अनैच्छिक परिणाम भी होते हैं और अनिवार्य रूप से अनैच्छिक परिणाम होते हैं। तो क्या होगा उसकी व्याख्या इसके आधार पे नहीं की जा सकती। दूसरा लिखा है कि प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्तिपूर्व ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ये बात ऊपर के परिच्छेद में परिलक्षित हो रही है। क्योंकि लिखा है कि अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमों को ऐसे हथियार के रूप में देखा जाना चाहिए जो नागरिकों के आर्थिक कल्याण और लागत के औचित्य के सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करे। तो इसका अर्थ है कि युक्तिपूर्वक इस्तेमाल करने से इस तरह की बातें हो सकती है, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है
और तीसरा जो ऑप्शन है, आज भारत की विनियम आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभ के साथ अपने एकीकरण का समर्थन नहीं करते। ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, समर्थन नहीं करते, ये निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। लिखा है कि इसे सीखने की जरूरत है और अपनी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप है, इसलिए ये कि इसका समर्थन नहीं करते ये नहीं कहा जा सकता, ये गलत है, निगेटिव स्टेटमेंट है जो इससे कंक्लूजन के रूप में नहीं निकाला जा सकता। भारत की नियामक व्यवस्था में के विकास में रोजगार के सृजन और आर्थिक समृद्धि के विचार को प्रबल रूप में रखा जाना चाहिए। कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है ना और निगेटिव स्टेटमेंट वो कंक्लूजन का हिस्सा यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये निष्कर्ष निकालना कि नियामक व्यवस्था भारत के नियामक विकास के रोजगार के सृजन और आर्थिक समृद्धि के विचार को प्रबल रूप से रखा जाना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करें, ऐसी हमारे पास विनियम होने चाहिए। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये इसके आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। उम्मीद है आपने इस प्रश्न को सही किया होगा और कैसे किसी प्रश्न को ऑप्शंस को रिजेक्ट करते हैं ये आपने सीखने की कोशिश जरूर की होगी। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर सही किए होंगे और अगर आपने कोई गलती की है तो आपको उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हाँ, आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले समय में आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।